हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सीख रहे हैं, जिनमें अभी तक हमने रूल थर्ड देखा। आज रूल फोर्थ, बिल्कुल लास्ट रूल देखेंगे। ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा ईजी है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी स्पीकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा फनी भी इंटरेस्टिंग है, मोस्टली यूज़ किया जाता है आपके लैंग्वेज में। और आपके एग्ज़ाम की बात करें तो कोई एग्ज़ाम से छूटा नहीं है। तो आइए देखते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेहनत बहुत लगता है, आप पूरा वीडियो जरूर देखा करिए लास्ट तक। यदि सारे एग्जांपल्स को आप फोकस करते हैं तो बहुत कुछ नया भी मिलेगा आपको। प्रॉमिस, इस बार तो लास्ट तक बहुत ज़्यादा नया देने वाला हूँ। देखते हैं। ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, इन सब का मतलब काश होता है। काश से ही सेंटेंस बनाते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया 3 रूल में। तो इन सब के स्थान पर देख रहे हैं, के स्थान पर आई विश लगाकर भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव से ये सिंपल हो जाएगा। मुझे लिखना चाहिए था सिंपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव का जब असर्टिव बनाएंगे, सिंपल जब ट्रांसफॉर्मेशन आप बनाएंगे, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, तो वहां पर ये रूल मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव से जब सिंपल बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप आई विश लगाकर बनाएंगे। मैं रूल फोर्थ के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, समझ लीजिए। चूंकि है तो ये भी ऑब्जेक्टिव का ही हिस्सा, बनता तो ऑब्जेक्टिव से ही है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव का ये असर्टिव फॉर्म माना जाता है। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से देंगे। अभी अभी के लिए हम बस इतना ही समझते हैं। तो ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली के स्थान पर आई विश लगाकर ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव का ही हिस्सा रहेगा। तो कैसे बनाना है, अब ध्यान से देखिएगा। काश, काश के लिए आपने ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली में से कोई एक लगा। और भी चीजें होती है, बहुत ज्यादा लेंथी करना कोई मतलब नहीं था मेरे लिए। फिर भी जो 4 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज किया जाता है, वो मैंने लिखा था। तो काश के लिए अब हमें लिखना क्या होगा, आई विश। क्या लिखेंगे, आई विश। बनाते हैं आई विश। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर चाहे तो कंजक्शन दैट भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स की होता है, मेरी इच्छा है कि, मैं चाहता हूँ कि, मुझे लगता है कि, मैं सोचता हूँ कि। की शब्द के आप चाहते हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं, बट ना भी लगाइए तो भी कोई नहीं, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, आई विश तुम मेरे सगे भाई होते हैं। कौन होता, तुम, यू। अब मैंने आपको बताया था, जब लास्ट में नाउन, ये तो नाउन है, नाउन एडजेक्टिव प्लेस विद में से कोई एक होता तो हमें सभी सब्जेक्ट कर्ता के बाद वर का ही प्रयोग करना है, WERE। सो आई विश यूर, मेरे सगे भाई, क्या होगा, मेरे सगे भाई, माय, सगे के लिए OWN कर दीजिए, ओन भाई के लिए ब्रदर। ओके, पढ़िए इसको, आई विश यू वर माय ओन ब्रदर। अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी ना। तो जब सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगे, जाने से बिल्कुल सही हो। आई विश यू वर माय ओन ब्रदर। एक और भी, काश वो सुंदर होती अभी हाल में मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई है, तो थोड़ा सा उसकी वाइफ डल थी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करने लगे, यार काश वो सुंदर होती, तो मेरे दोस्त की चाहनी थी। व्हाटएवर, काश के लिए क्या करना होगा यहाँ पर आपको, आई विश। ओके ना, वह सुंदर होती, सी। हमने बताया आपको होती मतलब ना, लास्ट में नाउन होगा। अब सुंदर होना आपका एडजेक्टिव है, ये भाई आपका नाउन है। तो मैंने बताया लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव में से कोई एक आए तो सभी कर्ता के बाद वर्ब लगाते हैं, WERE। मैं आपको एक नया चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हैड बीन भी लगा सकते हो। ओके ना, आई विश शी हैड बीन ब्यूटीफुल, शी हैड बीन ब्यूटीफुल, आ नहीं लगेगा। ओके, आई विश शी हैड बीन ब्यूटीफुल, ये भी बिल्कुल सही है, एकदम जबरदस्त है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे देखते हैं, काश, ओके ना, काश मैं भी तुम्हारे साथ उस सुंदर घाटी में रह पाता, रह सकता या रहता। आपको समझना क्या है कि हम किस तरह से कैसे पहचानेंगे कि हमें ये आई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही है, या वुड लगाना है, वुड हैव लगाना है, वर लगाना है, हैड भी लगाना है। कैसे पहचानेंगे, क्या लगेगा सेंटेंस को पढ़ करके। तो आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। जब किसी वाक्य से संभावना या इच्छा का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों में अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने बताया वो फॉलो होंगे, कर लेंगे हम।
अभी इसी में मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। नाउन एडजेक्टिव प्लेस विद रहेगा तो वर लगाना है या फिर हैड बीन लगाना है। मेन वर्ब रहेगा तो आपको वुड लगा देना है। पास शब्द का होना पहले अधिकार होता है ना, पोजीशंस का भाव जब प्रकट हो तो वहां पर आपको वुड हैव लगा देना है। तो सभी सेंटेंस मैंने दिए हैं, आपको बस फोकस करना है थोड़ा सा। लेट मी प्रोसीड। काश मैं भी तुम्हारे साथ उस सुंदर घाटी में रह पाता। कौन? काश मैं भी। तो काश शब्द की, चूंकि काश आप अपने लिए बोलते हो हमेशा, काश जो बोलता है इंसान वो खुद बोलता है, वो बोलने वाला मैं आई होता है, तो इसलिए आई विश का प्रयोग करते हैं। किसी और के लिए भी आप काश लगाते हो, ऐसे नहीं है। अब देखो ना यहाँ पर क्या है, काश वो सुंदर होती, तो इच्छा आपकी है वो सुंदर होती, ठीक है ना। उसकी इच्छा नहीं है, वो जैसे वो खुश है, बट आपकी इच्छा है कि वो सुंदर होती, इसलिए ये जो स्पीकर है वो आई है, इसलिए आई विश, ठीक है ना। यहाँ भी सेम आई विश, आई विश, ओके ना। अब क्या करना आपको, मैं भी तुम्हारे साथ, इवन आई, मैं भी, आई आल्सो या इवन आई, मैंने बताया आपको बहुत बार। क्या करेंगे, आई आल्सो करते इस बार, आई आल्सो तुम्हारे साथ उस सुंदर घाटी में रह पाता, वुड लीव, आई आल्सो वुड लीव, आई ऑल्सो वुड लीव कहाँ, उस सुंदर घाटी में। अब देखिए इतना बड़ा प्लेस है आपका, देख रहे हैं। यदि आप दिस दैट पढ़े होंगे, मेरे यहाँ फर्स्ट जो रूल है दिस दैट का, उसमें मैं आपको 32 स्टेप्स ऑफ सेंटेंस सिखाया हूँ। मुझे लगता है कि 32 तरह से सेंटेंस बनाना कुछ भी नहीं छोटा है, जितने भी तरह आप सोच सकते हो सारी चीजें मैंने उसमें दिया है। हाँ, पीछे आपको जाकर के देखना होगा तभी क्लियर हो पाएगा। मुझे लगता है देखना भी चाहिए, क्योंकि आप सॉलिड चीज पढ़ने जा रहे हो। मेक लिए आप इन लगा दो यहाँ पर, इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग लिखना होगा। सो इन दैट, सुंदर, कोई चीज नेचुरल चीजें जब सुंदर होती है तो नाइस नहीं लिखना होगा, ब्यूटीफुल करेंगे, ठीक है ना। सो BEAUTIFUL, ओके ना, FUL, ब्यूटीफुल घाटी का वैल्यू होता है BALLY, और तुम्हारे साथ विद यू, विद यू लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। क्यों? संबोधन चिन्ह नहीं रहेगा, क्योंकि काश शब्द के लिए संबोधन होगा, मैंने लिखा जब हम ओ दैट वुड दैट, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तभी हमको एक्सक्लेमेशन साइन मार्क देना है। अभी हम इसको सिंपल बना दिए, क्या बना दिए, असर्टिव बना दिया, सिंपल बना दिए। तो अब सिंपल में तो फुल स्टॉप होती है, इसलिए हमको फुल स्टॉप लगाना है, क्लियर है ना, आ रहा है समझ में। एक और भी आगे देखते हैं, आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है ना अच्छे से। काश बच्चों के पास अभी ढेर सारे खिलौने होते, एकदम सिंपल, ठीक है ना। किसके पास, बच्चों के पास। आई विश, ये आपकी इच्छा है, बच्चों की इच्छा नहीं है, बच्चे भी खुश है, बट आप चाहते हो कि उनके पास हो, ठीक है ना। तो आई विश, यहाँ भी हर जगह आई विश ही लगाना है काश शब्द के। आई विश बच्चों के पास, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पास हो। अब ध्यान दीजिएगा, के पास शब्द आता है, मैंने बताया वुड हैव लगा के, वुड हैव का ही प्रयोग करना होता है, लगाकर करना क्या है, सिंपल। सो चिल्ड्रन वुड हैव, यहाँ पर लिख दीजिए आप WOULD होता है, ओके ना। वुड हैव क्या, ढेर सारे खिलौने, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ टॉयज, ओके ना। अभी राइट नाउ, राइट अवे, जस्ट नाउ, कुछ भी लिख सकते हैं, RIGST, राइट नाउ कर दीजिए यहाँ पर सिंपल, ठीक है ना। पढ़िए इसको एक बार, आई विश चिल्ड्रन वुड हैव लॉट्स ऑफ टॉयज राइट नाउ। आ रहा समझ में, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है तो आप किस तरह सेंटेंस बनाने होंगे, ठीक है। तो आप नोट भी करते रहिए, माइंड कीजिएगा हर चीजें, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपका, मतलब आपने इतना तो समझ गया कि काश शब्द के लिए आई विश लगाना है हमें, ठीक है ना। उसके बाद अब किस रूल में है, जो किसके पहले मैंने 3 रूल लिखवाया है। दी नाउन एडजेक्टिव प्लेस विद रहेगा तो वर लगाना है, या हैड भी लगा सकते अपनी मर्जी से। वर्ब होगा खेल पाता, सोल पाता, हंस पाता, बोल पाता, या खेल सकता, पढ़ सकता भी हो सकता है, तो या खेलता, पढ़ता, सोता, मतलब 3 पहचान उसकी, 3 में से कोई एक रहेगा तो आपको वुड लगाना है, ध्यान दीजिएगा, वुड लगा के वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म करना है। आप एक चीज और कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि सर वुड के अलावा भी कुछ बताइए, तो आप वुड के सिवा, ध्यान दीजिएगा, वुड के अलावा आप शुड, कुड, माइट में भी कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गया, क्या क्या, वुड भी हो गया, कुड, माइट या शुड, चारों में से कोई एक लगा देंगे। कब, जब वाक्य के अंत में कोई वर्ब का होना पाया जाए।
पहचान क्या है इसकी? पहचान भाई पढ़ पाता, सो पाता, हंस पाता, लिख पाता, बोल पाता, या पढ़ सकता, मिल सकता, जा सकता, हंस सकता, बोल सकता, खेल सकता, खा सकता, नहा सकता, या खेलता, जाता, पढ़ता, सोता, हंसता, बोलता रहता है। मतलब इस तरह से 3 पहचान होगी इसकी। 3 में से कोई एक होगी तो वुड, कुड, माइट, शुड में से कोई एक लगाकर वर्ब के फर्स्ट में कर देंगे। तीसरा जो रूल था मैंने बताया, पास शब्द मतलब अधिकार, पोसेशन का जब भाव प्रकट है, मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, राधा के पास, सीता के पास, गीता के पास, हमारे पास, पिता के पास, कोई भी, तो पास शब्द आने पर आपको वुड हैव लगाना है, ठीक है ना। आप वुड हैव, माइट हैव भी चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ऐसी जगह लगानी है आपको, ठीक है ना। कब? जब खिलौने होते, मतलब आपकी इच्छा हो रही है या तो संभावना की बात हो रही है, ठीक है ना। मैंने बताया कि ये सारी चीजें तभी यूज करेंगे जब कोई इच्छा प्रकट होगी या संभावना का भाव प्रकट होगा, ठीक है ना। आप कर लेंगे, आई होप सो। आगे देखते हैं, काश मोदी जी के पास सुपर पावर होता तो वे विश्व युद्ध में दुनिया को बचा लेते। आज की जो स्थिति है बहुत ज्यादा नाजुक है, आप सब लोग प्रे कीजिए कि जो हो रहा है वो बंद हो जाए, वरना बहुत ज्यादा दिन भर बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है, सब कुछ शायद खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, कोई भी एक देश यदि परमाणु बम का इस्तेमाल करता है इस विश्व युद्ध में, इस विश्व युद्ध में, तो माइंड कीजिएगा 80% आबादी खत्म हो जाएगी, जो बचा 20% आबादी रहेगा भी वो उसके रेडिएशन से खत्म हो जाएगा कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद ही। प्लीज प्रे कीजिए, हम सब लोग प्रकृति की जो शोभा बनाते हैं, हम लोग जो मनुष्य ही प्रकृति का शोभा है, और जब यही बिखर जाएगा तो इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। प्रे कीजिएगा। एक तक देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। काश मोदी जी के पास सुपर पावर होता ना, चलिए बनाते हैं। आई विश, सिंपल, चूंकि स्पेस ज्यादा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। मुझे मैं थोड़ा सा आगे कर लूं, चलेगा? चलिए यहां से बनाते हैं। आई विश मोदी जी ना, लिख दीजिए, नाम है ये। चलिए, मोदी जी के पास की भाव हो रही है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का अधिकार की बात हो रही है, तो आप सिंपल यहाँ पर वुड हैव लगा देंगे। वुड हैव, माइट हैव भी मैंने बोला, लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। वुड हैव कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या करना है, आई विश मोदी जी वुड हैव, क्या होता है? सुपर पावर, वही नेचुरल पावर, सुपर पावर कोई भी से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सुपर पावर ही कर दीजिए, सिंपल, POWER ना, लास्ट में आ है। सो आई विश मोदी जी वुड हैव सुपर पावर, काश मोदी जी पास सुपर पावर होता, हो गया। अब तो शब्द के लिए कॉमा लगा दीजिए। वे विश्व युद्ध में दुनिया को बचा लेते। कौन बचा लेते हैं? मोदी जी ही बचाते। तो यह वे शब्द के लिए यहाँ पर दे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो वे शब्द है जब किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, डिनोट करेगा, तो हमें वहां पर देखिए, अब वे किसके लिए आया है? मोदी जी के लिए आया है ना। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। कि जो प्रोनाउन वे है, मतलब जो दे होगा, तो दे ना लिख करके हमें, चूंकि ये एक व्यक्ति के लिए दर्शा रहा है, इसलिए हमें ही लिखना होगा, एक वचन के लिए ही, ओके ना। युद्ध में दुनिया को बचा लेते हैं, तो ही माइट कर दीजिए, कुछ भी भाई आपकी मर्जी, कुड माइट, शुड में कोई, सो ही माइट बचाना, सेव कर लीजिए, SAVE, सेव दुनिया को, सेव द वर्ल्ड, WORLD, सेव द वर्ल्ड विश्व युद्ध में, इन द वर्ल्ड वार, है ना, सेव द वर्ल्ड इन द, फिर से लिख दीजिए WORLD, वर्ल्ड वार, ठीक है ना। पढ़िए इसको एक बार। आई विश मोदी जी, देखिए हो गया, थोड़ा सा स्पेस ले लेना तो उसको मैनेज कर लिया गया। आई विश मोदी जी वुड हैव सुपर पावर, ही माइट सेव द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड वार, ठीक है ना। ओके, चलिए बनाते हैं आगे। काश मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद कर सकता, कर पाता या करता। मैंने बताया ना, तीनों चीज होते हैं। देखिए, खिलौने होते, रह पाता, होती, देख रहे हैं, या तो खेलता, सोता, पढ़ता, या कर पाता, सो पाता, हंस पाता, या फिर सकता भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना होगा? काश के लिए सेम, आई विश मैं अमीर होता, कौन होता? मैं, आई के बाद मैंने बताया था सभी कर्ता के बाद वर लगाएंगे या हैड बीन में से कोई। तो कल तो, अभी तक तो आपने वर लगाया, अब आज हैड भी लगाते हैं।
आई विश आई हैड बीन क्या अमीर होता ना, रीच करते हैं, वेल्दी भी हो सकता है भाई, रीच करते हैं यहाँ पर सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि हमें सिखाना है, ठीक है ना, हम पढ़ा नहीं रहे, हम सिखा रहे हैं, पढ़ाना अलग होता है। आई विश आई हैड बीन रिच, काश मैं अमीर होता हो गया, तो के लिए कॉमा कर दीजिए आप। गरीबों की मदद कर सकता, कौन कर सकता है, बस अमीर मैं होता तो मैं ही करता ना, जो भी होता वो करता, तो मैं अपने लिए बात कर रहा था। आई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट मुझे ले लेना होगा, आई। गरीबों की मदद कर सकता, आप कुड लगा दीजिए। आपको लग रहा है कि सकता शब्द आया है, कैन का रूप है, पास्ट टेंस में कुड होता है, तो पास्ट नहीं भाई साहब, ये संभावना की बात हो रही है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, होता तो न करता, अभी कोई चांस ही नहीं है क्योंकि आप हो नहीं तो कर नहीं रहे, ये तो आपकी विश है ना। तो आई कुड हेल्प द पुअर, आपकी मर्जी, वुड कुड माइट शुड में से कोई एक लगा देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिए एक बार। आई विश आई हैड बीन रिच, आई कुड हेल्प द पुअर, या आई वुड हेल्प द पुअर। आई विश आई वर रिच भी हो सकता है, आई वर रिच, आई वर रिच, प्रोनाउंसिएट आप अपने हिसाब से करो, बट मैं आपको प्रोनाउंसिएशन 4 अलग अलग देशों का बताऊंगा, अमेरिकन भी बताऊंगा, ब्रिटिश भी, ऑस्ट्रेलियन भी, ठीक है ना, कुछ फ्रेंच भी, बहुत ज़्यादा नहीं। देखते हैं, काश वह तुम्हें इतना गाली ना दिया होता, देखिए गाली ना दिया होता तो तुम उसे नहीं पीटते। सिंपल, हम लोग अक्सर सुने एक दूसरे को बोलते भी है ना, तो क्या होगा, आई विश सेम, वह तुम्हें इतना गाली ना दिया होता, ही कौन नहीं दिया होता, वह वर्क ले ही करना होगा, ही हैड नॉट, देखिए सिंपल, चूंकि आप हैड भी लगा के बना सकते हैं, आप वुड भी लगा के बना सकते हैं, तो सिंपल आप कैसे करना चाहेंगे बताइए, हैड लगा देते हैं यहाँ पर, आई विश ही हैड नॉट अब्यूज्ड यू इतना सो मच, तो के लिए कॉमा कर दीजिए, तुम उसे नहीं पीटते, तुम के लिए यू, आप लास्ट में वुड कर दीजिए, यू वुड नॉट बीट हिम, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हैड लगाया तो थर्ड फॉर्म कर दी, यही आप सोच रहे हैं, मत लगाइए हैड, आप वुड कुड शुड माइट में से कोई भी एक लगा, क्योंकि दोनों का सेम सेंटेंस है, दोनों का सेम सेंस है, तो सिंपल आपको वुड कुड माइट शुड में से कोई एक लगा के फर्स्ट फॉर्म करना होगा, मैंने हैड लगा दिया तो थर्ड फॉर्म करना होगा, बस इतने से ध्यान देना है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको नया, मैंने बोला था कि हर सेंटेंस में कुछ कुछ नया देंगे, तो मैंने कोशिश की, आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान, मैं श्योर हूँ कि आप हर दिन समय देते होंगे, रिवीजन करते होंगे, दिक्कत होगी तो डिस्कस करते होंगे, दोबारा रिवाइज करते होंगे, और इस तरह से आप करते भी आप आगे बढ़ें, तो मैं श्योर हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप बहुत अच्छी लैंग्वेज, बहुत अच्छी इंग्लिश की पकड़ पा सकते हैं, जो आपके हर कार्य क्षेत्र में हेल्प करे। तो अपना पूरा ख्याल रखिए, अपना शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास भी करते रहिए, और विश्व के लिए थोड़ा सा प्रे कीजिए, क्योंकि इसमें स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।